चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। बहुत आवाज लगा ली साहब, आपको तो खोजते खोजते इतना समय हो गया कि अगर अमरनाथ यात्रा पे जाते तो स्वयं महादेव दिख जाते। लेकिन महागठबंधन में ना तो तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, ना ही लालू यादव की आशीर्वाद की कामना पूरी हो रही है। महागठबंधन के सारे सदस्य लगातार, कांग्रेस तक अब प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को मना लिया जाए, उनसे संवाद स्थापित किया जाए और एक अदना सा छोटा सा कोऑर्डिनेशन कमेटी, और कितने सदस्य होंगे, 4-5 सदस्यों की कमेटी होगी, उसे बना लिया जाए। लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका। अब इस संदर्भ को आप समझिएगा अपने हिसाब से, मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 1 साल से 2019 के चुनाव के बाद से मांझी जी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मान नहीं रहे हैं। बाद में इस पूरे विश्वास को, अपनी आस्था को शिफ्ट करते हुए मांझी जी कांग्रेस की तरफ गए। कांग्रेस ने भी कुछ हद तक प्रयास किया। दिल्ली की मीटिंग के बाद ऐसा लगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, लेकिन सब कुछ फिर वहीं पहुंच गया। कांग्रेस भी नतमस्तक हो गई, तेजस्वी यादव के सामने थक गई, और अंततः शक्ति सिंह गोहिल ने भी यह बात कह दी कि अब संभव नहीं लग रहा है कि कोई और रास्ता निकलेगा। और कांग्रेस के एक नेता ने तो यह भी कह दिया कि तेजस्वी ही बड़े भाई जो डिसीजन लेंगे सब तय है। लेकिन वो तो भला हो कि किसी कांग्रेस के नेता ने यह कह दिया कि 80 सीटें हमें चाहिए, वरना गठबंधन नहीं करेंगे, वरना कांग्रेस को किसी बी टीम सी टीम की तरह महागठबंधन में बस पिछलग्गू बनाकर रख दिया जाता। खैर, इस विवाद पर भी हमने कहीं ना कहीं डाला है रोशनी की कांग्रेस में क्या चल रहा है। आखिर एक नेता कैसे कह देता है कि राजद जो तय करेगी उसे मान लिया जाएगा, और कोई नेता उसी पर आकर अपनी बातें अलग तरीके से रखता है। ये कांग्रेस का विवाद है, इसमें हम अभी नहीं पड़ेंगे। फिलहाल हमारा पूरा लक्ष्य, पूरी हमारी कंसंट्रेशन महागठबंधन के उन दलों पर है जिनके लिए अब वक्त खत्म हो गया है, यानी ये एक्सपायरी दवाई की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इसका ना तो कोई असर होगा, हां साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। महागठबंधन में एक दूसरे के प्रति संवादहीनता की स्थिति ऐसी है कि पटना में बात किए हुए एक मंच पर बैठे हुए तेजस्वी और बाकी नेताओं को 1 साल हो चुका है। कुछ दिनों पहले आपको हमने बताया था कि आखिरी मीटिंग जो हुई थी महागठबंधन की, वो भी कटसी कुशवाहा हुई थी। कुशवाहा ने खूब प्रयास किया था कि महागठबंधन को एक मंच पर लाएं। कुछ हद तक यह प्रयास उनका सफल भी हुआ था, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से बेरुखी दिखाई थी, कुछ हद तक लोग ये कहने लगे थे कि तेजस्वी यादव अब चाहते ही नहीं है कि महागठबंधन के ये दल उनके साथ रहें। हालांकि कोऑर्डिनेशन को लेकर तो उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन जगदानंद सिंह के पास पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि वो चाहे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना सकते हैं। कुछ हद तक कहा जाए तो जब जगदानंद सिंह का नाम आगे किया गया था तो मांझी ने भी गलती की, उन्होंने अपने प्रखंड अध्यक्ष का नाम सामने कर दिया और कोऑर्डिनेट करने की बात कही, लेकिन कुशवाहा जी ने कोई गलती नहीं की। कुशवाहा लगातार राजद की सारी बातें मानते चले गए और उन्होंने संवाद स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से भी एक कमेटी गठित कर दी थी, जिन्होंने जगदानंद सिंह से कई बार मुलाकात भी की। लेकिन सच्चाई यही है कि उपेंद्र कुशवाहा से भी बात किए हुए तेजस्वी यादव की और किसी तरह की कोऑर्डिनेशन किए हुए भी काफी समय हो चुका है। ऐसा ही हाल कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी का भी था। मुकेश सहनी भी महागठबंधन को एक सूत्र में पिरोने के लिए काफी मेहनत किए थे और उस दौरान उन्होंने कुछ हद तक यह सामंजस्य स्थापित भी कर दिया था। लेकिन खबर बाद में आई कि जब उपचुनाव हुआ और कुछ बगावती सुर सामने आए थे उपेंद्र कुशवाहा के और जीतन राम मांझी के और कुछ हद तक मुकेश सहनी के, तो उस समय लगा था कि कहीं ना कहीं मामला बिगड़ गया। और उसी समय से अब तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से कोई संवाद सीधा मुकेश सहनी का भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुकेश सहनी ने एक बड़ा गेम खेल दिया। जो बात पटना में नहीं हो पाई उस बात को अब दिल्ली में करा दिया उन्होंने। उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है राजद के कई नेताओं से और एक सूत्र में पिरोने के लिए महागठबंधन को कांग्रेस के साथ और बाकी सभी विपक्ष के दलों के साथ एक प्रयास किया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ हद तक दिल्ली में मामला काबू में आया है।
यानी पटना की बीमारी का इलाज, जैसा कि हमने कहा था आपको, दिल्ली के आईसीयू में हो रहा है। खैर, महागठबंधन आईसीयू में है, ये तो बात तय हो चुकी है। हमने भी खबर चलाई तो उसके बाद कई अलग अलग चैनलों ने इस बात पर मुहर भी लगाई और साथ ही साथ महागठबंधन के अलग अलग दलों से यह सीधा सवाल भी पूछा था कि आपका गठबंधन आईसीयू में है क्या। खैर, इसके लिए आप भारत लाइव को धन्यवाद दे सकते हैं। खबरों को लगातार हम सबसे पहले दिखाते हैं क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से भी हमारे पास खबरें पहुंचती रहती हैं और कुछ हद तक बिहार की राजनीतिक जो बीमारी है इसका नब्ज भी हम अच्छे से पकड़ लेते हैं। चलिए अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस मुद्दे के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति महागठबंधन में सबसे खराब लग रही है। मांझी जी के पास कुछ रास्ते हैं। मांझी जी अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने संकेत भी दिया है और सामने से उन्हें वेलकम भी किया गया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार नाम के इस निवाले को गले के नीचे उतार नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ ही उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति स्थापित भी हुई थी और आज भी उसी लाइन पर, लेंथ पर वो चलना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक मजबूरी ऐसी है कि पहले कांग्रेस के साथ विलय करने की परिस्थिति आई और वहां भी कुछ दांव नहीं जम पाया और अब परिस्थिति यह है कि कहीं ना कहीं जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत सटीक बातें हैं और ये वो बातें हैं जो तय करेंगी महागठबंधन का भविष्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से महागठबंधन में ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से कांग्रेस के साथ भी उनकी संवादहीनता हो गई है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ भी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब मुकेश सहनी के साथ बातचीत करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाह रहे हैं जहां से इन दोनों दलों के लिए कोई संभावना बने महागठबंधन में, उस महागठबंधन में जहां अब राजद और कांग्रेस एक साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि साथ में कौन है। अब मान कर चलिए कि मांझी जी महागठबंधन से बाहर है, ये बातें कई दिनों से चली आ रही है, उनके प्रवक्ता ने खुद भी माना है, लेकिन मांझी जी के साथ रहने की वजह से इन दोनों दलों को भी काफी नुकसान हुआ है। और अब बात यह है कि कहीं ना कहीं दोनों समझ चुके हैं कि मांझी जी को छोड़कर चलने में फायदा होगा और इस बात को समझते हुए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने पहले जो कह सकता है लकीर पार कर ली। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह दिया था कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में राजद ही तय करेगा। यहां तक कि उन्होंने सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी जो विवाद था तेजस्वी यादव के चेहरे पर, वो पहली पार्टी है जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो बड़ी पार्टी होती है उसी का सीएम कैंडिडेट भी होता है और उसे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में मिलनी चाहिए स्वायत्ता। लेकिन आपको पता होगा कि पूर्व में इन्हीं लोगों ने यह बयान भी दिया था कि कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए राजद को, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, बड़ी भाई को थोड़ा सा कुर्बानी देना चाहिए। इन सभी बातों को अब भूल चुके हैं और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजद जो तय करेगी उसके साथ चलने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मामला वहीं फंस रहा है। सभी पार्टियों को लगभग 30-30 सीटों पर चुनाव लड़ना है क्योंकि उनको अपनी पार्टी की जो आइडेंटिटी है उसे बचाए रखना है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि राजद कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी 82 विधायक हैं, अगर 82 विधायक लाकर भी हम सरकार नहीं बना सकते हैं तो यह तय है कि 100 से ज्यादा सीटें लानी पड़ेंगी सरकार बनाने के लिए और वो अपने दम पर ही लाना होगा। और कांग्रेस भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि उसे बाकी किसी भी दल के साथ जाने से फायदा नहीं है, उसे फायदा फिलहाल राजद के साथ ही है। ऐसी परिस्थिति में अब महागठबंधन में सारे छोटे दलों के पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है मुकेश सहनी के रास्ते से चलना, मुकेश सहनी के थ्योरम से चलना। मुकेश सहनी सारे पुराने पूर्वाग्रह को भूलकर तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अपने समाज के वोट बैंक को भी वो बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले ही कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ लिया जाए, भले ही कुछ मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, लेकिन अपने समाज को जिसके लिए इस पार्टी का निर्माण किया वीआईपी, उसको आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ी जाए और जीतकर बिहार में सरकार बनाकर सीटों की जगह उस आरक्षण पर ध्यान दिया जाए। अब बात यही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा कोई राजनीतिक एजेंडा है जिसे पूरा करने के लिए इन कॉम्प्रोमाइज को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा किसी हद तक जाने के लिए तैयार है और इसीलिए वो अब मुकेश सहनी के साथ हो लिए हैं। और अब दिल्ली में जो मीटिंग होगी अगली,
जो आपको मैंने कहा था कि 48 घंटों के अंदर हो सकती है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। दिल्ली में 2-3 दिग्गज सभी पार्टियों के हैं। आपको मैंने बताया था कि एक तरफ जहां राजद से मनोज झा है, वहीं रालोसपा से माधव आनंद है, जो कि दिल्ली में बैठकर सारे गणित को बना रहे हैं और शास्त्री भी है। और वहीं वीआईपी की तरफ से राजीव मिश्रा लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है वीआईपी के। और ये तीनों मिलकर समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के साथ और राजद के साथ, ताकि एक ऐसा समीकरण बन जाए जिसमें महागठबंधन को वक्त रहते चुनाव लड़ने के लिए सारी सीटों पर कैंडिडेट भी मिल जाए और जो पिछली बार 2019 में गलतियां हुई थी वो भी ना हो। मतलब साफ है कि अब मुकेश सहनी के थ्योरम से ही महागठबंधन बिहार में चलेगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।